और लगातार पिछले 10 सालों में यही कोशिश रही है कि इस देश भर में उन तमाम दलित समाज से आने वाले लोगों के, मुसलमान समाज से आने वाले लोगों के, तमाम इंटेलेक्चुअल्स के, जो भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से इनकार करते हैं, जो भी उनके बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलने से मना करते हैं, उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश करते हैं। और आप मीडिया के सब साथी हमसे विचार लेने आते हैं कि ये नीति को लेके आपका क्या कहना है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो कहें जो सरकार के लिए सरकार सुनने पसंद करती है। अगर हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब केवल ये नहीं कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। उन विचारों का व्यक्त करना, उन पे बातचीत होना, उन पे वार्तालाप होना, उसके आधार पर लोगों का इन्फॉर्म्ड होना और उसके आधार पर तय करना कि देश किस दिशा में जाएगा, ये लोकतंत्र का असली मतलब है। और उस वार्तालाप को, उस डिस्कशन को, उस लोगों के सीखने की प्रक्रिया को पर हमला हो रहा है जब उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हो रही है। वो एक अध्यापक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज का, उनका जो विषय है उसके आधार पर वो समाज का अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसके आधार पर अगर वो कुछ कहते हैं तो वो एक अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक एकेडमिक पर है कि वो पब्लिक डिस्कशन और पब्लिक डिबेट को एनरिच करे अपने स्टडी और ज्ञान के आधार पर। मेरा विषय अर्थशास्त्र है। अगर कल कोई आर्थिक नीति सरकार अपनाती है और आप मीडिया के सब साथी हमसे विचार लेने आते हैं कि ये नीति को लेके आपका क्या कहना है, क्या हम वो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो कहें जो सरकार के लिए सरकार सुनने पसंद करती है, या हम अपने रिसर्च के आधार पर जो चीज़ जायज़ समझते हैं उसको आपके सामने रखें और आपके माध्यम से वो लोगों के बीच में जाए, ताकि एक सार्वजनिक डिस्कशन, बहस, बातचीत हो पाए, जिसके आधार पर देश कोई फैसला लेता है कि वो किस दिशा में जाएगा। यानी कि जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला हो रहा है, सिर्फ बोलने का ही अधिकार की बात हो तो हम तो सब अपने बाथरूम में, घर में बोल सकते हैं जहाँ कोई सुनने को नहीं है। जब तक हम ऐसे नहीं बोल पाए कि और लोग सुन पाएँ और उससे सीख पाएँ, तब तक वो अधिकार जो है एक कागजी अधिकार रह जाता है, उसका कोई मायने नहीं रहता। लेकिन मेरे ख्याल से एक और इसका महत्वपूर्ण पहलू है। देयर इज़ वन वेरी अदर इम्पॉर्टेंट डिमेंशन आई थिंक विच नीड्स टू बी emphasized, a part of which came out in the introductory remarks that Uma made. एक व्यक्ति के साथ कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करके आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ केस करते हैं, उनको जेल में बंद करते हैं, उनको कल मान लीजिए बेल मिल भी जाता है, कल मान लीजिए वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, तब भी उनके ऊपर जो गुजरी है वो तो तब भी जो उनके और उनके परिवार पे जो असर हुआ है वो तो रहेगा, उसको आप वापस नहीं कर सकते। कि कानून व्यवस्था वही है जो उसको चलाने वाले आज उनके हाथ में वो जो चीज़ समझे वो उसका दुरुपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि कभी उनकी जवाबदेही नहीं होगी और वो लोगों को दंडित कर सकते हैं तब भी जब न्यायिक प्रक्रिया उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पे एक निष्कर्ष पर नहीं आती। और इसका असर ये होता है कि कोशिश क्या होती है, कोशिश और प्रयास ये होती है कि एक आदमी के साथ आप ऐसा करें तो 50 आदमी और जो है वो देख ले कि अगर आपने कुछ बोला, आपने कोई विचार व्यक्त की तो आपके साथ क्या परिणाम हो सकता है। और इसीलिए मैं इस मंच से हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया, हमारे देश के जुडिशरी से मेरे ख्याल से मांग के रूप में रख सकता हूं, जायज़ रूप से,
कि आपका काम केवल ये नहीं है देखना कि उनका बेल सही है कि नहीं, उनको बेल मिलना चाहिए कि नहीं, और कल 2 साल 4 साल केस के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत है कि नहीं। जब इस हद तक ये प्रणाली जा सकती है कि कुछ भी किसी ने नहीं कहा हो, सब सामने है, उसके बाद भी अगर ये कार्रवाई हो सकती है तो जुडिशरी भी इस प्रोसेस में शामिल होगी कि वो कानून व्यवस्था और संविधान के उल्लंघन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए जुडिशरी से हमारी अपेक्षा ये भी है कि वो केवल जो केस उनके सामने आता है उसमें जायज़ या नाजायज़ है, केवल उस पर समय बिता कर फैसला ना करे, वो ये करे कि जो जिन्होंने गलत रूप से कानून का इस्तेमाल किया है। सवाल पूछने के लिए कि राफेल पे जो आपका डील था उस पर प्रधानमंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए, या प्रोफेसर अली ने जो लिखा, और उन सारी चीज़ों पे ये लगातार हमला जो सरकार के द्वारा हो रहा है, ये हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इसको कंडेम करते हैं और अपनी एक अनवैवरिंग सॉलिडारिटी, उनके जज्बे को सवाल करने की जो एक आदत, जो हमारी एक पहचान रही है, और जो हमें इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो संविधान के दम पे हमें वो सवाल करने की आज़ादी मिली है, उस जज्बे को सैल्यूट करते हैं। और यही बस बोल देना चाहते हैं कि लगातार तमाम कोशिशें रहती है इस सरकार की, और लगातार पिछले 10 सालों में यही कोशिश रही है कि इस देश भर में उन तमाम दलित समाज से आने वाले लोगों के, मुसलमान समाज से आने वाले लोगों के, तमाम इंटेलेक्चुअल्स के, जो भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से इनकार करते हैं, जो भी उनके बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलने से मना करते हैं, उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश करते हैं। जेएनयू कैंपस लगातार उनके इस अटैक का एक बहुत बड़ा जगह रहा है। हम देखें हैं कि हमारे साथी शर्जील इमाम, उमर खालिद, जो हमारे जेएनयू कैंपस से पढ़े थे, उनको आज भी जेलों में बंद करके रखा गया है, और केवल इसी बात के लिए कि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, या वो सीए एनआरसी के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे अपने देश की नागरिकता साबित करने के लिए। और इसी प्रकार से तमाम स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जेलों में बंद किया गया है। इन सारी चीज़ों को यहाँ से कंडेम करते हैं, और उसी जज्बे के साथ जो जेएनयू हमेशा लड़ाई लड़ता है, देश भर में किसी भी व्यक्ति के साथ यदि किसी को सवाल पूछने के लिए इस सरकार से उनको जेलों में बंद किया जाएगा, तो जेएनयू उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।